10 जून 2025 को पाकिस्तान का इस साल का बजट अनाउंस होने जा रहा है और पिछले एक साल में पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखा जाए तो हमने बहुत ही ज़बरदस्त टर्न अराउंड किया। हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, इंटरेस्ट रेट भी हमारे काफ़ी हद तक नीचे आए, जो कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है, जिसकी वजह से हमारे अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं उन्होंने बेहतरीन रेवेन्यू भी जनरेट किया, प्रॉफिट भी जनरेट किया, अच्छा बिजनेस किया। उसके अलावा जो है करंट अकाउंट को देखा जाए तो हमने करंट अकाउंट को भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया, बल्कि कुछ मंथ्स के अंदर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस भी रहा था। इसके अलावा प्राइमरी बैलेंस को देखा जाए वो भी कुछ ऐसा हमारे सरप्लस में रहा है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल अकाउंट को देखें तो फिजिकल अकाउंट में भी हमने टैक्स को काफ़ी अच्छा कलेक्ट किया है। लास्ट तक आते आते जो है वो थोड़ा सा टारगेट से हम थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल अगर ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस देखा जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी नज़र आया है, जिसमें रिकॉर्ड रेमिटेंसेस के तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर पैसे आए हैं। सो ओवरऑल हमारा पिछला साल काफ़ी ज़बरदस्त रहा। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ये शो करती है कि वाकई में कॉन्फिडेंस यहाँ पे आया। अब अगले साल का जो बजट आ रहा है इसमें भी कहा यह जा रहा है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट फ्रेंडली हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जो कि कुछ सेक्टर्स के लिए बुरे हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अच्छा, बजट प्रीव्यू की बात की जाए तो इस साल का टोटल रेवेन्यू है, दिस इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 18.3 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से एफबीआर का जो रेवेन्यू है टैक्स की मद में डायरेक्ट टैक्स हो जाए या इनडायरेक्ट टैक्स हो जाए, ये तकरीबन एस्टिमेट किया जा रहा है कि 14.3 ट्रिलियन रुपीस जो है एफबीआर तकरीबन रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, जिसमें से जो नॉन टैक्स को अगर इसको भी ऐड किया जाए तो तकरीबन ये 44 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। अगर उसको भी अब डिवाइड करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस तकरीबन 1.5 ट्रिलियन रुपीस का प्रॉफिट ऐड होगा इसमें, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तौर पे 1.3 ट्रिलियन रुपीस लिया जाएगा। और ये चीज़ आप जेहन में रखें कि आईएमएफ की तरफ से प्रेशर है गवर्नमेंट के आप कि पीडीएल के तौर पे, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तौर पे आप ज़्यादा लोगों से पैसे चार्ज करें, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 100 रुपीज़ जो है वो पीडीएल के तौर पे आम कंज्यूमर से पैसा रेज किया जाएगा और वो टैक्सेस के मद में हमें रिसीव होगा। इसके अलावा अगर हम फिजिकल डेफिसिट को देखें तो तकरीबन हमारा डेफिसिट दिस ईयर वुड बी अराउंड 6.5 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि हमारे जीडीपी का तकरीबन 5% बन रहा है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम ही रहे तो हमारे लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। अगर जीडीपी की प्रोजेक्शंस को देखा जाए तो इंशाल्लाह अगले साल जो है तकरीबन जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो तकरीबन 3.6% है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो तकरीबन एस्टिमेट की जा रही है कि 9.9% होगी, और अगर इसमें से सीपीआई को निकाल दिया जाए तो तकरीबन वो 6.3% अगर हम निकाल दें तो जीडीपी हमारी जो रियल ग्रोथ है दैट शुड बी अराउंड 3.6, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह हम कर पाएंगे। हम अच्छे हालात चल रहे हैं हमारे, और आगे भी इंशाल्लाह अगर अच्छे रहे तो इससे भी ज़्यादा हम ग्रोथ दिखाएंगे। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो तकरीबन इस साल का एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड अराउंड 17.3 ट्रिलियन रुपीज़। इसमें से अगर डेवलपमेंटल का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो 1.2 ट्रिलियन अगर निकाल दिया जाए तो टोटल हमारा 16.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एक्सपेंडिचर बनता है। अच्छा, अगर हम एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं और इस टाइम देखा जाए कि 17.4 जो हमारा ट्रिलियन एक्सपेंडिचर बन रहा है, इसमें से हाफ जो है तकरीबन 8.5 ट्रिलियन जो है हमारे इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे जाएगा। उसके बाद जो है हमारा डिफेंस का बजट वो तकरीबन 2.86 ट्रिलियन रुपीज़ है, और इसके अलावा पेंशन को देखा जाए तो 1.1 ट्रिलियन उसकी मद में हमारा जाएगा। सिविल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 966 बिलियन रुपीज़ आप उस पर ऐड कर दें। इसके अलावा ग्रांट्स जो है वो तकरीबन 1.65 ट्रिलियन होंगी, और पीएसडीपी जो आपके डेवलपमेंटल बजट होता है, जो कि बेसिकली आप सड़कें बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, आपके हेल्थ के ऊपर पैसा लग रहा है, आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा लग रहा है, तो ये तकरीबन आपका 1 ट्रिलियन रुपीज़ के होगा। चलें अब ओवरऑल ये देख लेते हैं कि हमारे जो आगे पॉलिसीज आने वाली हैं हमारी स्टॉक मार्केट के लिए एक आम इंसान की जो सैलरी है उसके ऊपर, या आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर क्या होने जा रही है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा ओवरऑल जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो ये बात की जा रही है कि ये तकरीबन इस टाइम 29% चल रहा है, इसको रिड्यूस करके 25% पे कर दिया जाएगा ओवर 3 to 4 ईयर्स। ये नहीं होगा कि अगले साल ही हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 सालों में आहिस्ता आहिस्ता इसको कम कर दिया जाएगा, विच इज अगेन गुड फॉर द स्टॉक मार्केट एंड गुड फॉर आवर कंपनीज एज वेल। जितना कम कॉर्पोरेट टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा आप कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, कैश आएगा, कैश जो है दोबारा से री इन्वेस्ट होगा बिजनेस के अंदर, और बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा तो ज़्यादा अगेन प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
इसके अलावा 1% लोअर टैक्स प्रपोज किया जा रहा है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जिनका कम से कम 25% फ्री फ्लोट है। तो अगेन दिस इज गुड फॉर द कंपनीज एज वेल। सुपर टैक्स आप लोगों ने देखा कि कई कंपनीज के ऊपर 10% लगाया गया था, अब इसको रिड्यूस किया जाएगा अगले साल में 8% तक और इवेंचुअली इसको 0% पे लेकर जाया जाएगा फिजिकल ईयर 27 या 28 तक। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सुपर टैक्स जो आप पे लग रहा था, जो पिछले सालों में लगा जिसकी वजह से कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत कम नजर आ रहे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होके इवेंचुअली 0% पे आ जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल देखा जाए तो सैलरीड क्लास के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हमारे पास आने वाला है कि प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है इसका थ्रेशोल्ड तकरीबन 6 लाख से बढ़ा के तकरीबन 8 लाख पे कर दिया जाए या 1 मिलियन पे कर दिया जाए। तो दिस इज गुड फॉर द सैलरीड क्लास, कम से कम जो है जो जिनकी सैलरीज वगैरह कम है उनके ऊपर टैक्स का बर्डन निस्बतन कम होगा। अच्छा, उसके अलावा दो फैक्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट के लिए थोड़े से बुरे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी ये प्रपोजल है और अभी पता नहीं है कि सिचुएशन ऐसी होगी कि नहीं। दिस इज के इंक्रीज इन सीजीटी टैक्स जो है वो ये कहा जा रहा है कि मजीद कैपिटल गेन टैक्स इसमें डाला जाए। ओवरऑल अगर आप देखें 15% जो था वो फाइलर के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था और तकरीबन 30% जो था वो आपके नॉन फाइलर पे था। अब ये थोड़ा सा इजाफा करके 2.5% कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर के ऊपर फाइलर के ऊपर तकरीबन 17.5% का उसका सीजीडी बन जाएगा और 5% मजीद इजाफा करके 35% जो है तकरीबन फाइलर के नॉन फाइलर्स के ऊपर लगेगा। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि लोग जो है वो टैक्स नेट में किसी तरीके से आ जाए। इसके अलावा जो है इंक्रीज इन टैक्स ऑन डिविडेंड ये भी कहा जा रहा है, पहले से ही काफी हद तक इसके ऊपर डिविडेंड था तो नॉन फाइलर्स के ऊपर भी कहा जा रहा है कि होल्डिंग टैक्स जो है तकरीबन 2.5 से 5% जो है मजीद इस पर टैक्स इजाफा किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी फाइलर्स उनके ऊपर 15% था और नॉन फाइलर्स के ऊपर तकरीबन 30% था। इसके अलावा जो है बोनस टैक्स आप लोगों ने देखा, बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया था, कई कंपनीज ने बोनस शेयर्स पिछले सालों में दिए थे तो उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा। मारी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा काफी हद तक इस पे शोर शराबा भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे अब जो है ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि ये टैक्स जो है बोनस शेयर्स के ऊपर इसको विड्रॉ किया जाए और ये अगेन दिस कुड बी गुड फॉर द स्टॉक मार्केट। इसके अलावा जो है इंटर कॉर्पोरेट अगर आप डिविडेंड्स देखें तो ये भी काफी हद तक डिविडेंड्स के ऊपर जो है टैक्स लगाया जा रहा था और होता क्या था कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स जब दिए जाते थे उस पर जब टैक्स लगता था तो वो डबल टैक्सेशन काउंट हो जाती थी, डबल टैक्सेशन देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे इसको रिस्टोर किया जा रहा है विच इज अगेन गुड फॉर द सेक्टर्स। अच्छा, बैंक्स के ऊपर बात की जाए तो आप लोगों ने देखा कि पिछले कई सालों के अंदर बैंक्स के ऊपर ठीक ठाक जो टैक्स लगाया जा रहा था, यहाँ तक कि 54% पे आपका टैक्स लगाया जा रहा था, जिसमें 44% कॉर्पोरेट टैक्स था, 10% जो था आपका सुपर टैक्स था। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको हम रिवर्स करेंगे विच इज अगेन गुड फॉर द बैंक्स। अच्छा, फर्टिलाइजर के लिए थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ है। फेडरल रिजर्व जो आपकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो तकरीबन 5% मजीद इजाफा इसमें किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो चलता है जब भी फर्टिलाइजर के ऊपर कोई भी टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं या कोई भी प्राइस हाइक होती है वो अगेन कंज्यूमर के ऊपर पास कर देते हैं। तो ये जो प्रपोज 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ये अगेन आप देखोगे कि यूरिया की सेल्स के अंदर आपको इजाफा, प्राइसेस में आपको इजाफा नजर आ जाएगा। तकरीबन यूरिया की प्राइसेस 225 रुपीज़ पर बैग मजीद इंक्रीज हो सकती हैं। फिर डायमोनियम फॉस्फेट जो डैप के आपके बैग्स हैं उनके तकरीबन 620 रुपीज़ पर बैग वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखा जाए तो रिवाइवल ऑफ 0% टैक्स क्रेडिट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ये आपके ऊपर अगेन रिवाइव किया जाएगा विच इज़ अगेन गुड फॉर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल टू आप गुड कह सकते हैं। बट अगेन काफ़ी हद तक हमारी कंपनीज जो है ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी अच्छे मार्जिन पे खेलती हैं। सर्कुलर डेप्ट आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी हद तक हमारा इंप्रूव हो रहा है, दिस इज अगेन अ गुड फैक्टर। IMF की तरफ से प्रेशर है कि आप सर्कुलर डेप्ट जो है वो किसी तरीके से मेंटेन करें, तो कुछ कंपनीज जैसे OGDC हो गया, PPL होगा, तो उनको भी पेमेंट उसके तौर पर मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं सीमेंट्स के ऊपर देख लें तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो PSDB का जो बजट है इसके अंदर प्लान किया जा रहा है कि कम से कम 2 लाख जो लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स हैं उनको बनाया जाएगा और मॉर्गेज बेस जो है आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सिनेरियो दिया जाएगा। बैंक से आप लोन लेके जो है वो घर बना सकते हैं और इसमें फ्री एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3 मिलियन टन जो है आपका मजीद लोकल डिमांड क्रिएट होगी सीमेंट्स के अंदर। अच्छा, यही चीज़ को अगर आप एलोकेशन PSDB में देखें तो ओवरऑल ये दोनों चीज़ें ही आपके लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम
और जो एलोकेशन ऑफ पीएसडीपी है, ये दोनों ही है आपके सीमेंट सेक्टर के लिए बेहतर है। यही चीज़ आपकी स्टील के अंदर भी लागू होती है। जहाँ पे सीमेंट इस्तेमाल होगा वहाँ पे स्टील भी आपके घरों में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर आपके लिए स्टील के लिए बेहतर है, जो कि सेल्स टैक्स एग्जम्पशन की जा रही है फाटा के रीजन के अंदर। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि स्टील सेक्टर के अंदर जो फाटा से वहाँ पे जो नॉन रेगुलेटेड आप कह लें कि जो बिजनेसमैन है वो वहाँ से स्टील को डंप करते थे यहाँ पाकिस्तान रीजन के अंदर, पंजाब हो गया, आपके केपी की जगह होगी। तो के ओवरऑल जो है यहाँ पे ये चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, और जब ये खत्म हो गया तो अगेन हमारी जो कंपनीज हैं, जो स्टील की कंपनीज हैं, उनके लिए अच्छा एक सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं ओएमसीज को देखा जाए तो ओवरऑल पेट्रोल के अंदर सेल्स टैक्स ऑफ 3 to 5% जो है मजीद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा भी है ओवरऑल इम्पोजिशन ऑफ कार्बन लेवी टैक्स भी लग रहा है। ओवरऑल वो 2.5 रुपीज़ से 5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से इसको भी लगाया जाएगा। तो इससे होगा ये कि ओवरऑल आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी मजीद बढ़ सकती हैं। दिस कुड बी अ लिटिल बिट न्यूट्रल फॉर दी सेक्टर, लेकिन ओवरऑल क्या हो सकता है कि अगर थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह कम लेना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो इतना ज़्यादा फैक्टर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इतनी बुरी सिचुएशन इसमें है नहीं। सो ओवरऑल ओएमसीज की बात की जाए तो इनके लिए न्यूट्रल बजट है। रिफाइनरीज की बात की जाए तो दिस इज अ बिट पॉजिटिव फॉर देम, बिकॉज जो ये सेल्स टैक्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 3 to 5%, तो रिफाइंड होके जो ऑयल जाएगा वो भी अगेन ये रिफाइनरीज जो है उसको ऐड इन करके जो है आगे इसको बेचेंगी। सो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा रिफाइनरीज के लिए पॉजिटिव हो सकता है। पावर सेक्टर को देखा जाए तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि सर्कुलर डेप्ट की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक आईएमएफ इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ओवरऑल अभी तक जो आपका सर्कुलर डेप्ट है वो तकरीबन 2.4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, और काफ़ी हद तक जो है आप लोगों ने ये भी देखा कि गवर्नमेंट बैंक्स के साथ मिलके ये फैसिलिटी लेके आ रही है किसी तरीके से हम सर्कुलर डेप्ट को ख़त्म करके लोगों के ऊपर या कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा सा बर्डन हम डाल देंगे, लेकिन हमारी जान छूट जाएगी सर्कुलर डेप्ट से। तो दिस इज अगेन गुड पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल है, आप कह सकते हैं कि रिडक्शन इन डिविडेंड ऑन आईपीपीज। तो आईपीपीज के ऊपर प्रपोजल लिख दिया जा रहा है कि 15% जो आपका डिविडेंड कहा जाता था कि आईपीपीज देते थे उसको रिड्यूस करके तकरीबन 7.5% पे किया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है, बिकॉज जैसे ही आपको सर्कुलर डेप्ट से पेमेंट आती है तो पावर सेक्टर ज़्यादातर क्या करते हैं कि वही डिविडेंड्स अपने कंज्यूमर्स के ऊपर कंज्यूमर्स या अपने इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं। अच्छा, ऑटोज के लिए ये जो बजट है ये इट्स अ बिट नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल जो है एक टैरिफ डिसाइड किया जाए, प्रीमियम ऑफ 40% का डिसाइड किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये तकरीबन जो है हर साल जैसे जैसे आएगा 10% इसको रिड्यूस किया जाएगा बाय 2030। सो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो आपकी इंपोर्ट व्हीकल्स आप कर रहे हो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पाकिस्तान के मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी, जो कि हमारे यहाँ पे ऑटो असेंबलर्स हैं उनके लिए काफ़ी हद तक बुरी है। ये मुझे भी पॉलिसी काफ़ी हद तक बुरी लगती है, क्योंकि ओवरऑल जिस ऑटो पॉलिसी 2016 से 2021 और 2021 से जो 2026 हम पॉलिसी लेके आए थे उसमें काफ़ी हद तक हमने इन पूरे प्लेयर्स को बेनिफिट दिया था, काफ़ी कंपटीशन भी आया था। लेकिन अगर ये वाली पॉलिसी जो अभी हम रिसेंटली लेके आ रहे हैं, अगर ये चीज़ ले आते हैं तो ये इनके लिए बहुत बुरी सिचुएशन बन सकती है, इनके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और भी चीज़ आ रही है कि इंपोर्ट आपने देखा व्हीकल्स पहले 3 इयर्स के जो व्हीकल्स थे उनको ऊपर लिमिटेशंस थी, अब जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा के 5 इयर्स की जो गाड़ियाँ हैं यानी कि यूज कार्स को भी जो कि अप टिल 5 इयर्स का जो मॉडल्स हैं उनको अवेलेबल किया जा रहा है इन मार्केट। अगेन ये ऑप्शंस आम कंज्यूमर के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, तो इंपोर्टेड गाड़ियां भी अवेलेबल होंगी और यहाँ पे जो गाड़ियां असेंबल की जा रही है वो भी अवेलेबल हो सकती हैं। सो कंज्यूमर के लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जो ऑटो कंपनीज हैं उनके लिए दोनों पॉलिसीज काफ़ी हद तक बुरी हैं। टेक्सटाइल की बात की जाए तो जो ओवरऑल हमारी पिछले साल के निस्बत अगर आप देखें तो ये एक 29% का टैक्स इनके ऊपर लग गया था, जो कि पहले सिर्फ एक्सपोर्ट अगर जो कंपनीज करती थी उनके ऊपर 1% टैक्स था। तो अगेन ये कहा जा रहा है, प्रपोजल है कि टेक्सटाइल के ऊपर जो फाइनल टैक्स रिजीम है इसको एक्सपोर्टर्स के लिए तकरीबन 1% को वापस कन्वर्ट किया जाए, और अगर ये होता है तो अगेन टेक्सटाइल के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर टेक्सटाइल के ये सिचुएशन होती है तो कई कंपनीज आपको ऐसी नजर आएंगी जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल पिछले साल के निस्बत हमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है, तकरीबन 0.25% हमारा टैक्स इनके ऊपर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रही थी उसके ऊपर लग रहा था। और यहाँ पे भी अगेन यही कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए टेक्सटाइल के टेक्नोलॉजी के ऊपर अगेन इस टैक्स को मजीद रिस्टोर किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ताकि इनके लिए भी काफ़ी हद तक फायदा रहे।
फार्मास्यूटिकल का देखा जाए तो ओवरऑल जीरो रेट रिजीम जो है वो तकरीबन फार्मास्यूटिकल के ऊपर लगाई जा रही है, री इंस्टॉल की जा रही है, विच इज अगेन पॉजिटिव फॉर देम। तो जितनी भी आपकी ओवरऑल ड्रैप रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो तकरीबन 1% जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट के साथ वो ऑलरेडी दे रही थी, क्रेडिट क्लेम्स भी करते थे और अपनी एफिशिएंसी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन भी करते थे। तो अगेन फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर ये चीज़ लागू होना हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और इसी तरीके से जो आपकी पैकेजिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर भी सेम जो है आपके प्रपोजल दिया जा रहा है। वहीं पे भी आप लोगों ने देखा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो आपकी पैकेजिंग कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, शुगर ड्रिंक्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फेडरल एक्साइज ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जा रही है और ये पहले जो है तकरीबन 20% थी, अब प्रपोजल ये दिया जा रहा है तकरीबन ये 40% तक इंक्रीज हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में तकरीबन 50% होगी। तो दिस इज अ बिट नेगेटिव फॉर दोज कंपनीज जो कि बेवरेजेस के अंदर कारोबार कर रही हैं। और इससे क्या हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम्स वगैरह कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जब भी इन कंपनीज की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो इन्होंने कंज्यूमर के ऊपर वो पास किया है। इसके अलावा टोबैको के लिए हर साल जो है वो हमेशा फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो मजीद बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे दिस इज अगेन ह्यूज नेगेटिव फॉर देम। और ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि तकरीबन ये जंप करके 75% पे हो जाएगी और जैसे ही वही होगी तो अगेन टोबैको कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन कई सालों से ये कंपनीज इसलिए नहीं परफॉर्म कर रही कि इनके ऊपर टैक्सेस ये हर बजट के अंदर लग जाते हैं। रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी हद तक बेनिफिट आने वाला है, विच इज़ अगेन गुड फॉर सीमेंट एंड स्टील। जो पिछले साल के अंदर देखा जा रहा था तो हमारा तकरीबन 3 to 4% ओवरऑल एडवांस टैक्स की सूरत में हमारे कटते थे सेल और परचेज के ऊपर। अब ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप सेल करने जाएंगे तो तकरीबन आपका फ्लैट रेट 2% लगाया जाएगा और अगर आप परचेज करने जाएंगे तो उसके ऊपर 1% का आपको परचेज के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो अगर ओवरऑल ये सारे सिनेरियोज देखे जाए तो हमारे रियल एस्टेट के अंदर भी काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट नजर आया, जिसकी वजह से हमारे सीमेंट्स एंड स्टील भी काफ़ी हद तक अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये था हमारा बजट का ओवरऑल ओवरव्यू। अब ये तो प्रपोजल्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ये प्रपोजल आगे जाके जब फाइनलाइज होंगे वो बजट में होंगे, फिर हम एक और वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर करेंगे जिसमें पोस्ट बजट हम देखेंगे कि जो हमने आज के दिन में जो वीडियो हमने बनाई है उसके बाद क्या ये सारे जो टैक्सेस हैं जो प्रपोज किए जा रहे हैं उसके ऊपर एप्लीकेशन हुई है या इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।